एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे Q&A वीडियो में। और ये Q&A वीडियो नंबर 5 है, सवाल आपके जवाब हमारे। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार फिर से हम लास्ट एक सप्ताह के अंदर का आपके द्वारा पूछे गए जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट आप लोगों ने किया है, उनको यहाँ पे रिव्यू करेंगे और उसका जवाब आपको यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कमेंट जो है ये यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहला कमेंट यहाँ पे ये है, रिटेलर आईडी चाहिए क्या करना होगा। तो देखिए रिटेलर आईडी चाहिए क्या करना होगा, इसका मैं आपको इसके बारे में पहले ये बता देता हूँ कि रिटेलर आईडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। देखिए अगर आपको रिटेलर आईडी चाहिए पे पॉइंट इंडिया का, तो इसके लिए सबसे पहला बात कि आप जहां के निवासी हैं, मतलब जिस राज्य जिस शहर के निवासी हैं, वहां का आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक दुकान होना चाहिए। अगर वो दुकान किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो जनरल स्टोर हो, स्टेशनरी का हो, कोई भी चीज़ का दुकान हो चलेगा। अगर कोई दुकान नहीं है आपका, फर्स्ट टाइम आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो नया दुकान ले लीजिए या अपने घर से भी कर सकते हैं। बशर्ते आप जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो घर से जिस रूम में आप करेंगे उसके ऊपर बाहर में एक बैनर या पोस्टर लगवा लीजिए या बोर्ड लगवा लीजिए दुकान के नाम से, जो भी नाम रखना है दुकान का उस नाम से एक लगवा लीजिए बोर्ड बनवा कर। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है KYC करने के टाइम में। आईडी तो आपका ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन KYC करने के टाइम पे अगर OTP नहीं गया तो फिर KYC आपका नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है। और एक ईमेल आईडी चाहिए। इसके अलावा अगर आप AEPS सर्विस ये सब शुरू करना चाहेंगे तो आपका एक बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए और उसका लास्ट 3 महीने का ट्रांजैक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब जो कुछ भी है ट्रांजैक्शन, उसका लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपकी जो एज है, उम्र, वो 18 साल कम से कम होना ज़रूरी है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र वालों को जो है बिजनेस करने की परमिशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगती है। और देखिए रह गई अब आईडी लेने की बात, तो यहाँ पे चार्जेस की भी बात करते हैं। तो देखिए चार्जेस डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली जो रिटेलर आईडी होती है, सिर्फ रिटेलर आईडी, वो तो बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन इसमें आपको फ्री सर्विस क्या मिलती है, जैसे कि आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं फ्री में, बस टिकट फ्री में बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं फ्री में। लेकिन इसके अलावा आपको IRCTC का एजेंट आईडी चाहिए तो उसका रेट अलग है, जैसे डोंगल का 4000, OTP का 3000। इसके अलावा अगर रिचार्ज, बिल पेमेंट ये सब करना चाहते हैं, AEPS करना चाहते हैं, तो इसका चार्ज अलग है। जैसी सर्विस चाहिए उसका अलग अलग चार्ज लगेगा। तो चलिए अब मिलेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका मिलने का बहुत तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आप जहां के निवासी हैं, आपके आसपास में पता कीजिए कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर है पे पॉइंट इंडिया का। अगर आपको नहीं पता चलता है, तो अगर कोई पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर है आपके आसपास में, नॉलेज में कोई है, तो उससे आप जाकर कांटेक्ट कीजिए, पूछिए कि कौन है डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ का। वो आपको नंबर दे देगा, आप बात करके आईडी ले सकते हैं। अगर ये सब भी आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्राउज़र खोलिए और देखिए गूगल पे आके आपको यहाँ पे क्या करना है, पे पॉइंट इंडिया सर्च करना है। आप ये मैं यहाँ पे एक्सटेंशन है तो मैं डायरेक्ट क्लिक किया है, आप लिख के सर्च कीजिएगा पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लॉगिन है, इसके बगल में इस पर क्लिक करेंगे, ये रिटेलर है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको आईडी क्रिएट कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलता है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में नाम है, पहला नाम, लास्ट नाम डाल दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर वो डालिए और पासवर्ड कुछ भी बनाकर डाल दीजिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है डाल दीजिए और यहाँ आपके एरिया का जो पिन कोड है वो डाल दीजिए। सेलेक्ट रेफर वाइज जो है यहाँ पे आप कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ लिख दीजिए सूर्या ट्रेवल्स और ये रहने दीजिए, क्रिएट टूर अकाउंट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे सूर्या ट्रेवल्स लिखेंगे तो मुझे इससे एक पैसा भी कमीशन नहीं मिलने वाला है, इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भ्रम है तो आप यहाँ कुछ मत डालिए, यहाँ पे भी कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए ऐसे ही, यहाँ कुछ मत डालिए, ऐसे ही कर दीजिए। इसके बाद आपका आईडी बन जाएगा आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपका आईडी और पासवर्ड सेंड हो जाएगा। कंप्यूटर से जाता है ऑटोमेटिक, कभी कभी जाने में थोड़ा समय लग जाता है। लॉगिन कीजिए, ध्यान रखिएगा ये लॉगिन करने के टाइम आपका जो है लोकेशन जो है ऑन रहना चाहिए, क्योंकि बिना जीपीएस के ये काम नहीं करेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखेगा एक आरएम डिस्ट्रीब्यूटर का, उसको कॉल करना है कि सर मैंने ये रिटेलर आईडी क्रिएट किया है, मेरा फिजिकल केवाईसी कर दीजिए, मुझे मतलब जो भी सर्विस आपको चाहिए आप बोल दीजिए, वो आएंगे आपका फिजिकल केवाईसी कर देंगे और जो भी सर्विस आपको चाहिए उसका चार्ज आपको बता देंगे, वो आपको एक्टिवेट करवा देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नंबर है कस्टमर केयर का, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। आप देखते हैं दूसरा कमेंट क्या है। दूसरा कमेंट है यहाँ पे, ब्रो मेरा नहीं हो रहा है, क्या है वीडियो अलायंस एयर वेब चेक इन। तो देखिए यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये आधा अधूरा कमेंट है। मैंने पूछा भी है कब की फ़्लाइट है, क्या आपने बोर्डिंग टाइम सीट सेलेक्ट किया था, बुकिंग टाइम, मतलब कि जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं उस समय, बुकिंग के समय, चाहे वो फ्री वाली सीट हो या चार्जेबल सीट हो, आप बुक कर लेते हैं अगर, तो वेब चेक इन करने के टाइम में ईजी हो जाता है। और अगर उस समय आप सीट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाद में वेब चेक इन के टाइम में प्रॉब्लम होता है, तो उस समय फिर आपको ऑटो असाइन का ऑप्शन आता है। और अब तो ऑप्शन भी चेंज हो चुका है, मतलब नए नए अपडेट्स आ चुके हैं, तो दिक्कत होता है। तो ये आधा अधूरा कमेंट करने से मैं यहाँ पे क्या रिप्लाई करूँगा बताइए, पूरा कमेंट करना चाहिए। यहाँ पे रिप्लाई भी इन्होंने नहीं किया है, देखिए ये सॉरी यहाँ रिप्लाई किया तो है इन्होंने, देखिए ये सीट सिलेक्ट नहीं किया है। चलिए, तो मैंने अपने चैनल में देखिए बहुत सारे वीडियो बना रखा है कि जब आप सीट सिलेक्ट नहीं करते हैं बुकिंग के टाइम पे, तो उस समय आपको कैसे बोर्डिंग पास निकालना है। आप वीडियो देखा कीजिए मेरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा कि कब कैसे क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र किया, सर मेरे क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र किया पर पैसा कट गया पर अकाउंट में नहीं आया, और मैंने कॉल किया तो बोल रहे हैं 10 दिन में आएगा, सर आएगा या नहीं प्लीज़ आप बताइए। देखिए ये क्रेडिट कार्ड वाला जो मैटर है ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये तो पे पॉइंट इंडिया की बात है। एक है TBO पोर्टल है, इस पर सिर्फ फ्लाइट टिकट के लिए है। मैंने वहाँ पे कुछ महीने पहले 50,000 ट्रांसफ़र किया था, पैसा फंस गया था मेरा। तो वो पैसा जो फंसा था ना, ये पोर्टल में नहीं फंसता है, बैंक की तरफ से फंस जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम जिस बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं वो बैंक अगर सरकारी हो और ये पोर्टल का बैंक प्राइवेट हो, तो ये सब चक्कर में अटक जाता है। तो पे पॉइंट इंडिया में भी क्या है कि सरकारी बैंक है इसमें, लेकिन प्राइवेट ही ज़्यादा, ये लोग जितनी भी कंपनियां हैं ना प्राइवेट बैंक से ही काम करते हैं ये सब। तो अगर आपका सरकारी बैंक से ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या आपका प्राइवेट बैंक भी है तो उससे मतलब नहीं है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड की बात जहाँ तक रहती है, तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पे तो मेरा पैसा आज तक कभी फंसा नहीं है, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। हाँ, नेट बैंकिंग में एक बार फंसा था, तो उस समय भी मुझे 10 दिन मुझे भी टाइम दिया गया था और 12वें दिन मुझे पैसा वापस मुझे मिल गया था। तो यहाँ पे भी घबराने की बात नहीं है, पैसा आपका पे पॉइंट इंडिया की तरफ से तो नहीं फंसेगा, आपके बैंक के साइड से फंस जाता है। आपको कंप्लेन आपने कर दिया है, अच्छी बात है, वेट कीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। पैसा कभी नहीं फंसता है, पे पॉइंट इंडिया जेन्युइन कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी है, भरोसा रखिए, कोई नई कंपनी नहीं है जो फ्रॉड करके भाग जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट 1 वीक की बात करें तो इतना ही कमेंट है, बाकी नीचे जो है ये तो पुराना कमेंट है। तो यहाँ पे अभी जो भी कमेंट यहाँ पे था हाल फिलहाल में 1 वीक का, वो मैंने यहाँ पे रिव्यू कर दिया है। अब बाकी जो नए लोग हैं
उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं हर संडे को Q&A वीडियो लाता हूँ, सवाल आपके जवाब हमारे। उसमें संडे से लेकर सैटरडे तक इन 7 दिनों के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो के नीचे कमेंट में, तो हम वो सारा क्वेश्चन को क्या करते हैं, संडे को Q&A वीडियो में रिव्यू करते हैं और आपका सवाल का क्या जवाब है, सही सॉल्यूशन आपको वहाँ पे बताते हैं। तो आपको कुछ भी जानना है, अगर फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट से रिलेटेड या पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लिया कीजिए, इसलिए कि आप जो भी कमेंट करते हैं ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है कमेंट का, तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऐसे ही कमेंट करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन मुझे मिलता नहीं है, इस वजह से मैं उनको लेट रिप्लाई करता हूं। बाकी संडे को तो मैं रिव्यू करता ही हूं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।